दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार आउट ऑफ 10 सीखेंगे। आज हम लोग हैज़ टू हैव टू का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पीछे कुछ वाक्य लिख रखा है, इसी वाक्य का अनुवाद हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अनुवाद सीखते हैं। तो वाक्य है मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। दूसरा वाक्य है उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है। ऐसे वाक्य के अंत में ना है या फिर ना पड़ता है ऐसा रहता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग हैज़ टू हैव टू से उसका अनुवाद करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए मैं अब नियम को लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज़ अथवा हैव का प्रयोग करेंगे, फिर टू का व्यवहार करेंगे, फिर हम लोग वर्ब के पहले रूप को व्यवहार करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा कुछ शब्द रहेगा तो अदर वर्ड्स को लिख देंगे। सिंपल एज दैट। तो चलिए अब हम लोग वाक्य को अनुवाद करते हैं। मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। सब्जेक्ट है मुझे के लिए हम लोग लिखेंगे आई। इसके बाद आई के साथ हमेशा हैव लगता है। हैव नियम में आएंगे तो देखेंगे कि टू लगा हुआ है, टू लगा देंगे। इसके बाद बोल रहा है वर्ब का पहला रूप, करना वर्ब है, करना का इंग्लिश डू, इसका इंग्लिश हुआ आई हैव टू डू। मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है का ट्रांसलेशन होगा आई हैव टू डू। दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ व्यवहार करेंगे। हम लोगों को सिर्फ 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आई, वी यानी हम लोग, यू यानी तुम या तुम लोग, दे यानी वे या वे लोग, और बहुवचन यानी प्लूरल। इसके साथ हम लोग हैव का व्यवहार करेंगे। इन 5 के साथ हमेशा हैव का व्यवहार होता है, बाकी के साथ हैज का व्यवहार होता है। ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को अगर हम लोग ये ध्यान में रखें तो कभी गलती नहीं होगी ट्रांसलेशन बनाने में। आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी 2 नाम हो, दो या लड़के का नाम हो या लड़कियों का नाम हो, बहुत सी गायें हो तो उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। बाकी सभी में ही, सी और इट के साथ, एक वचन के साथ जैसे राम, सीता, इन लोगों के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, काऊ के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पर बनाए मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू डू। इस नियम के अनुसार हम लोग आई के साथ हैव का प्रयोग किए हैं। उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। उसे का इंग्लिश होता है ही। तो ही, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बाकी में हैज़ यानी ही, शी, इट, राम, श्याम, इन लोगों के साथ एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर नियम में आएंगे, देखेंगे ही हैज़ लिखेंगे। इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब है, वर्ब का है सीखना, तो लर्न। अगर यही वाक्य उसे अंग्रेजी सीखना है या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता है रहेगा तो अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यही वाक्य होगा ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। उसे रोज़ अंग्रेजी सीखना पड़ता है, अगर ऐसा वाक्य रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश डेली। इस तरह से हम लोग वाक्य को बड़ा करते जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हैज़ टू और हैव टू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि अब आप लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे और धीरे धीरे आप लोग मौखिक भी या फिर ब्रेन में भी इसको कैलकुलेट करके इंग्लिश में सोच सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।
कुछ नए इंग्लिश सीखने के लिए। सीखते रहिए, सीखना बंद मत कीजिए। धन्यवाद।